हक़े निस्बत वास्ते कई बंद बांधे माहे खेल। सब सुख देने निस्बत को तीन बेर आए माहे लेल। तीन बेर आए माहे। प्रणाम जी सब सुंदर साथ जी, सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम। हक़े निस्बत वास्ते आज की चौपाई। निस्बत का सागर, सागर ग्रंथ, सागर जिसमें अथाह अनंत जल होता है, जिसका कोई पारावार नहीं, उसमें बेशुमार लहरें निकलती। इसीलिए इस ग्रंथ को भी सागर ग्रंथ कहा गया। राज्य के दिल में बेशुमार सौंदर्य है, इश्क है, इल्म है, हकीकत है, वाहिदत है और राजी, श्यामा जी और रूहें जी क्या है हकीकत के अंदर। राजी के दिल में इतना आनंद भरा हुआ है, इतना इश्क भरा हुआ है। उस सागर में परम धाम की आत्माएं जो है गोता लगाती हैं, डूबी रहती हैं, लेकिन उसका पारावार नहीं पाती। क्योंकि अगर सागर का आनंद लेना हो तो किनारे पर बैठ करके ही उसका आनंद लिया जा सकता है, उसकी लहरों का। यदि कोई चाहे कि उसमें मैं डूब जाऊं, डूब करके आनंद लूं, तो उसमें डूब करके आनंद नहीं लिया जाता। जैसे कि एक नमक का ढेला हो, टुकड़ा जिसे कहते, वो सोचे कि मैं सागर की लंबाई, चौड़ाई, गहराई को नाप लूं, क्या वो उसको नाप लेगा? वो तो उसी समुंदर से ही बना है। जैसे ही वो नापने के लिए जाता है, उसी में ही उसी का ही रूप हो जाता है। उसके लिए अगर आनंद लेना है तो किनारे बैठ करके उसका आनंद लिया जा सकता। परम धाम में, राज्य के दिल में हम एक शुमार में ला करके कह देते हैं कि 8 सागर हैं। ऐसा नहीं कह सकते कि 8 ही सागर हैं, क्योंकि राज्य के दिल में बेशुमार सागर भरे हुए। लेकिन हर वस्तु इस संसार में वो शब्दातीत है, तो शब्दों में लाई गई है। शुमार को, बेशुमार को किस में लाया गया? शुमार के अंदर। बेशुमार का वर्णन करने के लिए हम किसी को भी कहें, वो कितना प्यार करते हैं, कितना करते हैं, क्या कहेंगे? कितना, इतना, 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 कितना बताएंगे, कितना करते हैं। तो राज्य के दिल में सागर तो बेशुमार है, लेकिन उनको 8 सागरों में बांटा गया। जाहिरी में देखें, नूर, नीर, खीर, दधी, घृत, मधु, रस और सर्वरस। और इनके बातनी भेद तो सबको मालूम। नूर सागर, नूर में क्या भरा हुआ है? नूर की कितनी विशेषताएं हैं जिनको भी हम चाहें गिनना चाहें तो नहीं गिन पाते। नूर में
सौंदर्य है, कोमलता है, चेतनता है, तेज है, ज्योति है, छबा है, छवि है। हर गुण नूर में भरा हुआ है। नूर ही राज्य के रूप में, नूर ही श्यामा जी के रूप में, नूर ही रूहों के रूप में, नूर ही अक्षरधाम के रूप में, नूर ही माँ लक्ष्मी के रूप में। और नीर क्या है? रूहों की शोभा। रूहों की शोभा क्या है वो हम किससे जानेंगे? दूसरा सागर नीर सागर से। राज्य के दिल में वाहिदत क्या है? वाहिदत को जानने के लिए हमें तीसरे सागर में जाना पड़ेगा। युगल स्वरूप की शोभा क्या है उसको जानने के लिए हम दधी सागर में जाते हैं। दधी सागर में डूबना पड़ेगा हमें, और इश्क में डूबने के लिए घृत सागर, इलम में डूबने के लिए मधु सागर, और निस्बत को जानने के लिए, निस्बत को पहचानने के लिए हमें निस्बत का सागर रस सागर, और उसके बाद हम सर्वरस सागर में पहुंचते। जैसे हम चितवन में लगाते हैं तो हम निस्बत के सागर से ही क्यों चलते? क्या और सागर में और रास्ता नहीं है? और भी तो रास्ते खुले हैं ना, ऐसा तो नहीं कि बंद है। लेकिन सर्वरस सागर से ही इसलिए जाते हैं कि परम धाम में राज्य के दिल में डूबने के लिए 8 सीढ़ियां जो हैं सोपान है हमारी। रूहों को अपनी शोभा जाननी पड़ेगी। रूहों की जो जब तक वो अपनी शोभा को नहीं जानते तब तो वो सर्वरस सागर और निस्बत सागर में नहीं पहुंच सकती। रूह निस्बत के सागर में जब खड़ी होती है धनी को पाने के लिए, वो तड़पती है, विरह करती है कि मुझे अपने प्रीतम को पाना है, तो अपनी गुण अंग इंद्रियों को जीत कर उस वाहिदत में डूब जाती है। जो रूहों की शोभा है उसका रंग लाल कहा गया है, और ये लाल सागर वाहिदत के अंदर भी आता है और रस में भी आता है। रस सागर में, निस्बत के सागर में इसका रंग पड़ता है। रूह जब प्रेम में लाल हो जाती है तो वाहिदत में डूब जाती है। क्षीर धनी से एक का एक हो जाती, एक रस हो जाती। जब वो एक रस होती है तो वो क्या सोचती है कि मेरा स्वरूप तो कोई अंतर नहीं है, राज्य के स्वरूप में और मेरे स्वरूप में कोई अंतर नहीं। तो वो प्रीतम के प्रेम में जब डूबती है दधी सागर के अंदर, युगल स्वरूप की शोभा में डूबने लगती है, तो उसके लिए वो कहाँ पहुंचती है? नूर सागर में। नूर सागर में जब आती है तो नूर के जितने भी गुण हैं उसके अंदर आने शुरू हो जाते हैं। जैसे ही गुण आते हैं तो वो इश्क के सागर में पहुंच जाती है। इश्क के सागर में जैसे ही डूबती है वो उस इश्क को जानने लगती है जिस इश्क को मैंने बड़ा कहा था। वो इश्क तो मेरे अंदर भी है। जितना इश्क राज्य में है वो मेरे अंदर भी है, जितने गुण राज्य के अंदर है मेरे अंदर भी हैं। वो गुण उसको इलम के सागर से पता चलते हैं जब वो इलम के सागर में पहुंचती है, क्योंकि मार्फत का इलम मधु सागर है। और उसके बाद वो निस्बत के सागर में पहुंच जाती है, रस के अंदर डूब जाती है, उन 10 रंगों में पहुंचती है, 10 रसों में पहुंचती है। निस्बत जो है
आज निस्बत को जानना हो तो हमें देखना होगा कि हमारी निस्बत किससे है। निस्बत कहते किसे हैं? हमारा मूल संबंध निस्बत किससे है? राज्य से। हमने अपनी निस्बत को यहां आकर के नहीं जाना। आज कहीं भी चले जाइए, इस निस्बत को नहीं जान पाते। जब तक हमारे अंदर दास भक्ति रहेगी, दासी बनकर के रहेंगे, हम अपनी निस्बत को नहीं जान पाएंगे, मूल संबंध को नहीं जान पाएंगे। जैसे कि एक राजा अगर किसी भी लड़की से शादी कर लेता है, जब तक वो अपनी निस्बत को नहीं जानेगी तो वो राजा के साथ सिंहासन पर कभी विराजमान नहीं हो पाएगी। वो अगर वो अपने आप को दासी ही मानती पड़ जाए, क्योंकि वो दासी थी जिससे उसने शादी की, वो सोचे कि मैं तो दासी हूँ, दासी हूँ, तो दासी कैसे सिंहासन पर विराजमान होगी? नहीं हो पाएगी। उसको अपनी, हमें भी निस्बत के सागर में पहुंचना ही पड़ेगा, अपनी निस्बत को जानना ही पड़ेगा। निस्बत हक की जात है, निस्बत के इशक, निस्बत वास्ते इशक इत आए बेशक। निस्बत क्या है? हक की जात है। निस्बत हक की जात है। निस्बत से इश्क, जब तक हमारी निस्बत नहीं जानेंगे इश्क आ ही नहीं सकता। और ये इल्म भी किसके लिए आया है? निस्बत के वास्ते ही आया है, क्योंकि इल्म से ही हम बेशक होते हैं। जब तक हमारे अंदर के संशय समाप्त नहीं हो जाते कि मैं कौन हूं, मैं धनी की अंगना हूं, मैं, मेरा स्वरूप वही है जो मेरे धनी का स्वरूप है, जो मेरे प्रीतम का स्वरूप है, उनके स्वरूप में और मेरे स्वरूप में कोई अंतर नहीं है। जैसे कि एक आम की गुठली है, आम की गुठली, उसके अंदर वही गुण भरे हुए हैं जो कि एक आम के अंदर है। आम, जितने भी आम लगे होंगे उसमें अंतर नहीं होगा, सबके अंदर वही गुण होते हैं। निस्बत को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि निस्बत वास्ते ही धनी ने यहां पर आकर के क्या बांधे हैं? बंध बांधे हैं, हक्की निस्बत वास्ते। उस अक्षति धामधनी ने उस निस्बत के कारण, क्योंकि परम धाम में भी जिस निस्बत को हम जान नहीं पाए, धामधनी उस निस्बत की लज्जत, उस निस्बत का सुख हमें यहाँ पर दे रहे हैं। इसकी अगर आखिर की हम चौपाई पढ़ेंगे ना, श्री महामती कहें ए मोमिनो, ए निस्बत इश्क सागर, लियो प्याले हक हुक्मे, पियो फूल भर भर। निस्बत का सागर कौन सा सागर है? इश्क का सागर है। ऐसा नहीं कि इश्क के सागर में ही इश्क है, निस्बत के सागर में क्या भरा हुआ है? इश्क भरा हुआ। जो राजी के दिल में इश्क है वही तो मेरे अंदर भी है, सबके अंदर है। यानी कि जब रूह निस्बत के सागर में पहुंचती है तो वो कहती, अरे मेरे दिल में भी तो उतना इश्क, प्रेम है। मैंने अपने इश्क को बड़ा कहा परम धाम के अंदर, वो इश्क मेरे अंदर भी था और वो राजी के दिल में है और मेरे दिल में भी है, कोई अंतर तो नहीं है। पर हम जान नहीं पाए कि राजी के दिल का इश्क तो हमारे अंदर है, और हमारी निस्बत अगर राजी से है तो उतना इल्म हमारे अंदर भी, वो वाहिदत हमारे अंदर भी, रूहों की शोभा भी हमारी।
निस्बत को जानना पड़ेगा। परम धाम में भी हमने क्या माना, अपने आप को राज्य से अलग माना, राज्य से हमने अलग माना। मैं हक अर्श में जुदे जानती, ल्यावती शब्द में वर्णन, जड़ में सिर ले ढूंढती, हक आए दिल बीच रोशन। राज्य कहाँ गए? हमारे दिल में ही आकर के बैठ गए। और राज्य नहीं, हमें लाड देते हैं। ये बंध बांधे माहे खेल, हक्की निस्बत वास्ते बंध बांधे माहे खेल। इस खेल में, माया के खेल में राज्य ने हमारे लिए क्या बंध बांधे, क्यों बांधे हैं? बंध बांधना क्या होता है? जैसे कि परम धाम में जमुना जी बहती, जमुना जी, तो जमुना जी के ऊपर क्या है? पाल, दोनों तरफ पाल है। तो ये क्या है? एक बंध। जैसे यहाँ के संसार में भी अगर समुद्र देखने जाओ तो एक बड़ा सा पुल होता है, पानी जो है बाहर नहीं आ पाता, जिस कारण से कोई भी चीज बिखरी हो, बहुत सी रुई देखा जाए, कमरा भरा हुआ हो, अगर उस रुई को एक गठरी में बांध दिया जाए तो क्या है? एक तरह से बांध देना, उसको इकट्ठा कर देना। हमारी जो सुरता है, हमारी गुणांग इंद्रियां है, माया में डूबी हुई है, इधर उधर भटक रही। राज्य ने हमारी सुरता के बांध बांधने के लिए ही इस खेल में कई तरीके अपनाए, ताकि मैं अपनी आत्माओं को लाड दे सकूं। राज्य के दिल में कुछ और है। राज्य के दिल में तो सिर्फ एक लाड है कि मैं अपनी रूहों से लाड करूं, प्रेम करूं। राज्य के पास कुछ है ही नहीं। और राज्य के दिल में बेशुमार लाड भरा हुआ है हमारे। हक को काम कछु नहीं, देवे रूहों लाड लज्जत, बिगर चाहे सुख देत है, तो मांगिया क्यों ना दे। हम मांगते नहीं हैं, राज्य दे रहे हैं लाड हमें, अगर मांगेंगे तो क्यों नहीं लाड देंगे। लाड जिसके पास लाड ही लाड हो, प्यार ही प्यार हो, सुख ही सुख हो, आनंद ही आनंद हो, तो वो और क्या दे सकता है? कुछ देगा? हम इस संसार में दुनिया वालों से मांग रहे हैं, प्रेम चाहते हैं, उनसे सम्मान चाहते हैं, प्रतिष्ठा चाहते हैं, उनसे चाहते हैं ये मिल जाए, ये मिल जाए। ये कहीं हमें मिलने वाला नहीं। संसार में ढूंढेंगे, दुख की मंडी है, तो ये संसार वाले हमें क्या देंगे? दुख देंगे कि सुख देंगे? जिस मंडी में आए हैं वही तो मंडी, वही तो चीज मिलेगी हमें। जिसके पास जो कुछ है वो तो दे देगा। राज्य के पास कितना आनंद भरा हुआ है, प्रेम भरा हुआ है, इश्क भरा हुआ है, तो वही तो वो हमें देंगे ना। वो प्रेम देने के लिए, लाड देने के लिए क्या सुख देना चाहते हैं ना, हक्के सुख देने निस्बत को। क्योंकि निस्बत यदि हम जानते हैं, जहां निस्बत होगी वहां वाहिदत होगी, जहां वाहिदत होगी वहां खिलवत होगी। ए होए ना बिना निस्बते, इत ही हुई हक वाहिदत, निस्बत वाहिदत एक ही, तो जुदी क्यों कहिए खिलवत? क्यों जुदा हो सकती है खिलवत हमसे? नहीं हो सकती। यदि हमने अपनी निस्बत को जान लिया, यदि पहचान लिया, तो राज्य से क्या हो जाएगी? हमारी वाहिदत हो जाएगी। वाहिदत होगी, वहां निस्बत तो है ही, तो ये खिलवत क्या है? राज्य का पूरी शोभा, राज्य का पूरा श्रृंगार, परम धाम की संपूर्ण शोभा हमारे दिल में आ जाएगी। खिलवत खाना हमारा दिल बन जाएगा। रूहों का दिल ही तो खिलवत खाना है। राज्य ने इन दिल को खिलवत बनाने के लिए ही 3 बार हमें किस में लेकर के आए?
इस लैलतुल कदर की रात्रि में। ये लैलतुल कदर की रात्रि के 3 तकरार है। पहला तकरार ब्रिज का, दूसरा राज का और तीसरा जागने के ब्रह्मांड। अब कह रहे हैं पहला हमारा कौन सा है? ब्रिज में राजी ने कैसे ब्रिज में जब लेकर के आए, क्या हमें कोई दुख दिखाया? कोई दुख देखा हमने? कोई दुख नहीं दिखाया। किसी तरह से भी अपने पास ही रखा, प्यारी सी मधुर सी कोमल सी बांसुरी बजाई और हमें बुलाया। बांसुरी की मनमोहक आवाज को सुन करके हम कैसे भागती थी। क्या हमें माया दिखती थी? नहीं दिखती थी ना। हम कैसे सारे घर के काम छोड़ करके अपने प्रीतम के पास पहुंच जाते। राजी ही तन धारण किया है कन्हैया का, कान्हा का, और सुख दे रहे हैं रूहों को। कैसे नाचते हैं। अगर कृष्ण जी कहते हैं कि मुझे आप क्या दीजिए, माखन, क्या कहते हैं हम? माखन तो तब मिलेगा जब आप नाचोगे। और वो क्या कर रहे हैं? नाच रहे हैं। क्यों नाच रहे हैं? सुख देने के लिए ना। मेरी आत्मा को सुख मिलना चाहिए। कोई अगासुर आया, बगासुर आया, पूतना आई, कितने भी राक्षस आए, कोई भी हमारा कुछ बिगाड़ सका? किसी का भी कुछ बिगाड़ सका? कोई नहीं बिगाड़ सके ना। कैसे पानी भरने के लिए हम जाते हैं तो वहां पर भी वो हमें सुख देते हैं। वन में जाते हैं तो भी सुख देते हैं। प्रेम में इतना डुबो रखा है कि कोई सुध नहीं, घर की भी उनको। पानी के बहाने जाती हैं, दही के बहाने जाती हैं, घी बेचने के लिए जाती हैं, लेकिन सुख के कौन से उनको मिलते हैं? सारा सारा दिन घर में भी उनकी प्रीतम की छवि बसी रहती है कि कब मिलेंगे, कब मिलेंगे, कब मिलेंगे। और रात में भी जब जाते हैं, हमें जैसे ही रूहों को उस योग माया के ब्रह्मांड में पहुंचाया, कहा जाता है किश्ती में चढ़ा करके ले गए तो सारे ब्रह्मांड का क्या कर दिया? प्रलय कर दिया। लेकिन रूहों को कोई दुख दिखाया? नहीं दिखाया। कैसे रूहों को वृंदावन दिखाया। कितना सुंदर वृंदावन। उस वृंदावन में तरह तरह के फल, फूल, बाग, बगीचे, कुंजवन, निकुंजवन, तरह तरह के वन हैं। कैसे यमुना जी हैं, कैसी उसमें लताएं हैं, पेड़ों पर लताएं चढ़ी हुई हैं। सब सुख दे रहे हैं उस वृंदावन में ले जा करके। जब हमारे पाँव की पायल गिर रही है तो वो पायल पहना रहे हैं। अगर हमारे जूड़े में फूल गिर गया तो फूल लगा रहे हैं। हमारी साड़ी का पल्लू गिर गया तो पल्लू ठीक कर रहे हैं। कई प्रकार की रामते करके दिखा रहे हैं, कई प्रकार का नृत्य करके दिखा रहे हैं, खेल खेल रहे हैं। किसके लिए? रूहों को सुख देने के लिए। वो तो अगर कुछ केसरबाई इंद्रावती जी में झगड़ा भी देखा ना तो 12,000 अपने रूप धारण कर लिए और सबको क्या दिया? सुख दिया, लाड दिया राजी ने। अब तीसरे में जब हमारी इच्छाएं पूर्ण नहीं हुई, हमने कहा हवे वाला इटलू मांगू खिल अलगा न थे, जहां हमने विरहानी चालो थे घर से। फिर हमने परम धाम से यहाँ आने की जब इच्छा की तो धनी हमें यहाँ लेकर के क्यों आए? उनको मालूम था कि अभी तो मैंने अपनी साहिबी का स्वरूप इनको दिखाया ही नहीं। अभी तो मैंने जो अपनी मार्फत की पहचान करानी थी वो तो कराई ही नहीं।
उसमें भी सुख देने के लिए धनी इस जागनी के ब्रह्मांड में आए। अब देखिए, हमें ही सुख देने के लिए, लाड़ देने के लिए अक्षर ब्रह्म, अक्षर की ब्रह्म की आत्मा को रसूल बना करके भेज दिया, ताकि यदि कोई भी आत्मा किस में आती है, राक्षसों में, मुसलमानों में, तो उनके लिए भी तो ग्रंथों में लिखवाना था, पहचान करवानी थी। इसके लिए रसूल बनकर के कौन आ रहे हैं? स्वयं अक्षर की आत्मा को भेज रहे हैं। और हमें ही सुख देने के लिए कौन कहने किसको भेज रहे हैं? श्यामा जी को भेज रहे हैं। श्यामा जी को कहते हैं, ल्याओ बुलाए तुम रूह अल्लाह, रूहें जो मेरी आशिक, रबद किया प्यार वास्ते के यूं कहलाया। उनको कैसे खोज इच्छा होती है, खोज करने के लिए जब चलते हैं देवचंद्र जी, तो उनकी गठड़ी कौन उठाता है? गठड़ी भी कौन उठाते हैं? स्वयं अक्षरातीत उठाते हैं। हमारी गठड़ी उठाने के लिए भी तैयार हैं वो। पेट दर्द भी नहीं देख सकते श्यामा जी का। अगर उनके देवचंद्र जी के तन में पेट दर्द हो रहा है तो उसको भी वो ठीक कर रहे हैं। उनकी गठड़ी उठा करके उस स्थान पर पहुंचाते हैं, उस लक्ष्य तक जहां तक वो जाना चाहते हैं। देवचंद्र जी को कैसे राजी जा करके फिर दीदार देते हैं, हमारे लिए ही तारतम ज्ञान की कुंजी दे देते हैं। तारतम की कुंजी, जिससे ऐसी कुंजी है, एक ऐसी कुंजी इल्म, मेहर देखो महबूब की, तुमको पढ़ाए आप, जिस भी ताले में लगाई जाए वो ताला खुल जाता है। ऐसी मास्टर की राजी ने हमें दी है, लेकिन मास्टर की है हमारे पास, क्या हम प्रयोग कर रहे हैं उसका? हम जब तक उसका कार्य नहीं लेंगे उससे, तो वो क्या करेगी? धनी तो लाड़ देने के लिए वो तारतम ज्ञान की कुंजी ला करके दे दी। हमें उन्होंने परम धाम के 25 पक्षों का भी सुख दिया, लेकिन इससे भी ज्यादा सुख इंद्रावती जी के धाम हृदय में जब आकर के विराजमान हुए, उन्होंने सारी शोभा किसको दे दी? इंद्रावती जी के हाथों को। नाम श्रृंगार शोभा सारी मैं भेख तुम्हारो। राजी चाहते हैं कि मैं अपने से भी ज्यादा लाड किसको दूं? अपनी आत्मा को। जो जितनी कुर्बानी करता है उतनी ही शोभा उसको मिलती है। इंद्रावती जी ने कितनी कुर्बानी करी, कैसे अपने धनी को रास में रिझाया। रास को पढ़ो तो रास में हर तरह से जीता उसने राजी। क्या कहती है कि हे, आगे खटोती में कहती है कि हे राजी, मैं आपको क्या बनाऊंगी? तोता बनाऊंगी, और अपने इस शरीर रूपी पिंजरे में रखूंगी, और खुद क्या बन जाऊंगी? अंगूर बन जाऊंगी। उनकी उसी कुर्बानी के कारण ही सारी शोभा धनी ने इंद्रावती जी को दी, क्योंकि राजी ने पहले ही से दिल में ले लिया था कि ये शोभा मैं इंद्रावती जी को दे दूंगा। जो शोभा इंद्रावती जी को मिली, ऐसा नहीं कि मोमनों को नहीं मिली, आगे चल करके अपने सभी आत्माओं को भी दी, पर जो शोभा इंद्रावती जी को मिली वो शोभा किसी को नहीं मिली। वो प्राणनाथ जी ही कहलाए। कहते मुझे आपने क्या बना करके रख दिया? अक्षरातीत बना दिया। वे अपनी आत्माओं से लाड करने के लिए कहाँ चल रहे हैं? जगाने के लिए कहाँ चल रहे हैं? गांव गांव जा रहे हैं, शहर शहर जा रहे हैं, देश देश में जा रहे हैं, विदेश में जा रहे हैं। कैसे तूफान भी चल रहे हैं, बारिश भी आ रही है,
ठंड भी है, गर्मी भी है, तरह तरह की 6 ऋतुओं का सामना करना पड़ता है। पर अक्षातीत को क्या देना है? अपनी आत्माओं को सुख देना है। अब देखिए, इंद्रावती जी की आत्मा जब अरब देश से आती है वापिस, सद्गुरु धनी देवचंद्र जी उनका प्रणाम स्वीकार नहीं करते। जब उनका प्रणाम स्वीकार नहीं होता, आज हम एक बात दिल में ले लेते हैं, अरे क्या जिस तन में राजी बैठे हूं उस तन में पता नहीं कि मेरा चोर नहीं है, मेरा जी ने कोई गलती नहीं की, कोई पैसा नहीं उन्होंने उनका लिया किसी तरह से भी। पर आप देखिए, अक्षातीत हैं और अपने ऊपर क्या ले रहे हैं? इल्जाम ले रहे हैं। आज हम सभी सुंदर साथ में एक बात अवश्य ही कह देते, अरे उनको कुछ तो देखना चाहिए था ना, इतने साल वो अरब देश में लगा करके आए, तो क्या उनको पता होना चाहिए था ना। पर वो अपनी आत्माओं को लाड़ देने के लिए, सुख देने के लिए अपने ऊपर इल्जाम भी लगवा लेते। और आगे चल करके तो विरह में कैसे तड़फाया जाता है, क्योंकि बिना विरह में डूबे हुए इंद्रावती जी की आत्मा को शोभा नहीं मिल सकती थी और ब्रह्मवाणी का अवतरण भी नहीं हो सकता था। ये बिहारी जी को मिला रोल। बिहारी जी ने कैसे जाकर के शिकायत कर दी राजा को और उनको कहाँ डाल दिया गया? हवसा के अंदर। क्योंकि हवसा में जाए बिना हम सोचे कि वाणी का अवतरण हो जाता, योग स्वरूप उनके हृदय में विराजमान हो जाते। अब ये शिक्षा हम सब भी सुंदर साथ को दे रहे हैं कि बिना विरह में जले मैं आपके धाम हृदय में विराजमान नहीं हो सकता। और कोई भी दुख भी आ जाए, राजी हमें दुख देते नहीं है, दुख दिखाते हैं। दुख दिखाने पर ही, दुख जो हमारे जब हृदय में आता है तो हमारा जो अंतःकरण है वो बहुत शुद्ध हो जाता है। हमारा मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार जो इस संसार में लगा होता है वो राज्य की तरफ बहुत जल्दी जाता है। यदि कोई दुख देता भी है ना, हमें उसका क्या करना चाहिए? शुक्रिया करना चाहिए। आप कभी भी सोचिए, जब कभी भी हमारे अंदर दुख आया होता है तो हमारी सुरता बहुत जल्दी राज्य की तरफ लग जाती है, पर हम दुख में दुखी होना शुरू करते हैं। ये तो राज्य का बहुत बड़ा लाड़ होता है। हम वाणी में पढ़ते हैं ना, जब साहिब संकुल हो ही तो दुख आवे तीन, इस दुनिया में चाहकर दुख न लिया के। क्या दुनिया वाले दुख ले सकते? कोई दुनिया वाले दुख को अच्छा मानेंगे? कहेंगे ये प्रणामी जो सुंदर साथ है, अपने आप को कहते हैं ये तो पागल है। ये कहते हैं कोई बात नहीं, दुख आता है तो कोई बात नहीं, दुख में वो कभी दुखी नहीं होते। लेकिन यदि हम दुखी होते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है, क्या हम वाणी के अनुकूल चल रहे हैं? ये तो राज्य का बहुत बड़ा लाड़ होता है हमारे ऊपर। यदि कोई हमारी अहम को ठोकर लगाता है, हमारे ऊपर वार करता है, तो हमारा जब अंतःकरण जो है इतना निर्मल हो जाता है, इतना कोमल हो जाता है, उस विरह के आंसुओं में हम अंदर जैसे ही साफ होते हैं ना, तो धनी हमारी तरफ कदम बढ़ाते हैं। ये हमारे लिए एक सुनहरा
अवसर होता है। हमें दुख में घबराना नहीं चाहिए। वाणी तो कहती दुख ही हमारो आहार है, औरन को दुख खाए, दुख के भागे सब फिरे, कोई विरला साथ निभाए। परम धाम की ब्रह्म सृष्टियां ही इस रास्ते पर चलती हैं और वो क्या कहती हैं कि राजी आपने तो हमारे ऊपर बहुत बड़ी मेहर की। राजी बहुत कुछ देना चाहते हैं, कभी कभी हमसे कुछ खोते हैं तो इससे बड़ा कुछ देना चाहते हैं, हम उसी में घबरा जाते हैं। राजी ये क्या हुआ, ये क्या हुआ कि, लेकिन हमें हमारी नज़र वहां तक नहीं पहुंच पाती जहां तक हमारे राज्य की नज़र पहुंची होती है। वो इंद्रावती जी की आत्म यदि हफ्सा में ना गई होती तो ये वाणी हमारे पास पहुंचती। ये अमृतमयी वाणी जो आज हम सुन रहे हैं, क्या आज हम अपनी निस्बत को जान पाते बिना वाणी के? 7 चरणों में आया सही, पिछले कारण वाणी के। उस समय सुंदर सास ने सुख लिए परम धाम के, उन्होंने तो ले लिए। हम सब सुंदर साथ कहाँ जाते? हम कैसे इन सुखों को ले पाते? सुख तो उनको मिलते हैं जिनका टूटा हो अंतःकरण। जब दुनिया की तरफ से दिल टूटता है ना, तो समझ लीजिए कि राज्य की इसमें मेहर। और वो मेहर किस पर हुई? इंद्रावती जी की आत्म के ऊपर। क्यों मेहर? मुझ पर भई ए थी दिल में शक, मैं जानी मौज महबूब की, वो देत आप माफक। जितनी उनकी साहिबी है ना, उतनी बड़ी मेहर राज्य करती है, अपने माफक देते हैं। हम क्या करते हैं? हम तो कुछ भी नहीं करते। हमारे पास ना दर्द है, ना बंदगी है, ना प्रेम है, कुछ भी तो नहीं है। पर राज्य की मेहर फिर भी हमारे ऊपर बरसती है। हमें राज्य तरह तरह से प्रोग्राम बना करके हर तरह से सुख देना चाहते हैं, क्योंकि राज्य तरीके अपनाते हैं कि हमारे अंदर प्रेम आए, हमारे अंदर इश्क आए। तुमको इश्क उपजावने करूं सो अब उपाय, पूर चलाऊं प्रेम के जो याही में छाग। राजी ने हमें क्या सुख नहीं दिए, वो वाणी का अवतरण हुआ और वाणी के द्वारा ही हम वो सुख ले रहे हैं जो परम धाम में भी हम नहीं ले पाए। परम धाम में हमने उस रूहों की शोभा को जाना नहीं जाना, हम अपने आप को जान पाए नहीं जान पाए। हमने राज्य से अपने आप को जुदा मान लिया। इसीलिए तो क्या कह दिया कि इश्क हमारा बड़ा है, इश्क हमारा बड़ा है। आज राज्य हमें वो सुख हमें यहाँ बिठा करके दे रहे। वो परम धाम में वाहिदत क्यों है? हम जान पाए नहीं जान पाए ना, परम धाम में रहते हुए भी उस एक दिली को नहीं जान पाए कि एक दिली कैसी है हमारी। आज हमें पता चल रहा है वाणी के द्वारा, वाणी से हम जान पाए हैं कि जो राज्य का दिल ही तो हम सब में लीला कर रहा है। राज्य का दिल ही तो था, उस दिल को हम जान नहीं पाए कि वो दिल जब लीला है, एक दिली हमारी कैसी है, हम एक कैसे हैं। हमने जुदा मान लिया अपने आप को। आज वाणी के द्वारा एक एक बात को हम जान पा रहे हैं। हम परम धाम में राज्य की शोभा को नहीं देखते थे, श्रृंगार को नहीं देखते थे, युगल स्वरूप की शोभा को हम अच्छी तरह से देखते थे, लेकिन राज्य ने वो मार्फत की वाणी, वो श्रृंगार की वाणी हमें यहाँ आकर के दी। उस श्रृंगार की वाणी के द्वारा हम जान पाए हैं कि राज्य के एक एक अंग में
कितने सुख भरे हुए हैं। राज्य के एक एक अंग में सुख क्या है जो हम परम धाम में नहीं जान पाएंगे। जैसे कि राज्य की नासिका का सुख क्या है। राज्य कहा जाता है कि राज्य जब श्वास लेते हैं तो उनके नासिका में से जो सुगंधी निकलती है पूरे परम धाम में फैल जाती है। पूरे परम धाम में राज्य के अंदर से निकली हुई सुगंधी तो है जो परम धाम के 25 पक्षों में फैली हुई है, जिसे परम धाम में क्या है, सुगंधी ही सुगंधी। राज्य की छाती कितनी कोमल है। छाती तुम्हारी कोमल, कोमल तुम्हारे चरण, वासा करो तीन पर। राज्य तुम्हारी छाती कितनी कोमल है, चरण तुम्हारे कोमल है। राज्य के वो कोमलता हर वस्तु में है। परम धाम की कोई भी वस्तु ले, कुछ भी, चाहे वो जड़ है तो चाहे वो क्या है, चेतन हो या अचेतन, स्थिर हो या स्थिर हो, सब क्या है, कोमल ही कोमल है। पेड़ पौधे, चाहे दीवार हो, चाहे थंब हो, चाहे नग हो, हर चीज में क्या भरी हुई है, कोमलता भरी हुई है। इतनी कोमलता कि आप उससे जैसे भी चाहो, उसको जैसे चाहो कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि जैसे कि यहाँ आपने कोई नग पहना हुआ है तो नग कितना ठोस होता है, लेकिन परम धाम में क्या है, हर चीज में कोमल है। चाहे वो नग हो, चाहे परम धाम की कोई भी चीज हो, हर चीज में कोमलता ही कोमलता है, सुगंधी ही सुगंधी है। सौंदर्य कितना भरा हुआ है। उस सौंदर्य को जब हम देखते हैं तो देखते ही चले जाते हैं। राज्य के हारों की शोभा हम देख रहे हैं। मान लीजिए एक हार को देखते हैं, उसमें लगता है कि सौंदर्य इसमें कितना है, लेकिन जब दूसरे हार को देखते हैं तो लगता है सौंदर्य और ज्यादा, तीसरे हार को देखते तो सौंदर्य और ज्यादा, चौथे हार को देखते तो सौंदर्य और ज्यादा, पांचवें हार को देखते तो सौंदर्य और ज्यादा। इसका मतलब ये नहीं कह सकते कि अगर सौंदर्य बढ़ रहा है तो कहीं सौंदर्य कम था, पहले में कम था इसलिए ज्यादा हो गया। परम धाम का सौंदर्य तो ऐसा है, बढ़ता ही चला जाता है। तो हमारा दिल भी इसी तरह से ही होना चाहिए। हमारा दिल भी कोमल होना चाहिए, हमारा दिल भी सौंदर्य से भरा होना चाहिए। हमारे दिल में सबके प्रति कितना प्रेम होना चाहिए। इन सब गुणों को हमने भी लेना है। परम धाम के राज्य के दिल में जितनी नियामतें हैं वो राज्य यहाँ बता रहे हैं कि वो सब नियामतें तुम्हारे अंदर भी हैं। वो नियामतें हमारे अंदर कब आएंगी, आएंगी ना जब राज्य यहाँ सुख देने आए हैं। तो क्या हमारे अंदर यहाँ कुछ कमी करेंगे राज्य, तो क्या वो नियामतें हमारे अंदर नहीं आनी चाहिए, कब आएंगी। राज्य ने यहाँ आकर के कहा, बता दिया कि परम धाम में राज्य हैं, श्यामा जी हैं, रोहे हैं, और वहां तो तन है ना, राज्य श्यामा जी। हालांकि हमें परम धाम में वो पता नहीं था हमारे सबके दिलों में कौन बैठा हुआ है, तो राज्य तुम। तभी तो क्या कहा, रूहो तुम मेरे तन हो, तुम सो इश्क जो मेरे दिल, एक क्यों कर पाओ बका मिने, जो शहूर करो सब मिल। रूहो तुम मेरे तन हो, तुम कौन हो, मेरे तन हो। तनों में कौन है, राज्य का दिल ही तो हमारे तनों में लीला कर रहा है। जब राज्य के दिलों में है तो राज्य कहते हैं अगर परम धाम में मैं तुम्हारे दिल के अंदर हूं, अब माया के संसार में आकर के भी मैं क्या हूं, आपके शहर से भी नजदीक हूं।
इतना पास में हूं कि जितनी प्राणनली से भी मैं नजदीक हूं, लेकिन हम राज्य को दूर बनाए बैठे हैं कि राज्य परम धाम में बैठे हैं और हम माया के खेल में बैठे हुए। हमने दूरी बना करके रखी है। राज्य कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे इतना पास हूं, इसके लिए ना कोई ताला है ना कोई द्वार। ताला द्वार ना कुंजी खोलना, समझाए दे सबो आप, दिल अपने में हक बसे, जो जानो त्यों करो मिला। हमारे दिल में कौन बसा है? राज्य है ना। इतना पास में हूं मैं, राज्य कह रहे हैं। वो आकर के इस माया के संसार में अपना लाड हमें दिखा रहे कि मैं कितना आपके पास हूं। आपने ही मुझे क्या कर रखा है? दूर कर रखा है। हम सोचते हैं यहाँ पर बैठ करके कि हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन है, जागिए इन घर। लेकिन कब तक दूर है? जब तक हमने उस शोभा को, उस श्रृंगार को, उस प्रीतम को अपने दिल में बसाया नहीं। जब तक हम अपने दिल से में बसाएंगे नहीं, तो हमारे लिए राज्य दूर है। वास्तव में राज्य ने ये बहुत बड़ा लाड हमें करके दिखाया है कि मैं तुम्हारा कितने पास हूं। तो राज्य यहाँ पर हमें उस लाड को दिखा रहे हैं, लाड करके दिखा रहे हैं निस्बत के कारण ही, और बता रहे हैं कि हे रूह, ये परम धाम के 25 पक्ष जो हैं वो भी आपके हैं। ये परम धाम में जो 25 पक्ष हैं ये भी मेरे दिल का ही स्वरूप है। राज्य ही हर कण कण के अंदर परम धाम में अगर खूब खुशहालियां हैं, राज्य ही अपना स्वरूप बना करके बैठे हैं। क्यों? क्योंकि इस माया के संसार में हम देखते हैं कि घरों में कईयों के कितने काम वाली लगी हुई हैं, उनको काम करना ही नहीं पड़ता, कैसे वो सुख लेते हैं। राज्य कहते हैं कि मैं ही तुम्हारे लिए, मैं खुद ही कौन हूँ? खूब खुशहाली हूँ। ये लाड हमें बता रहे हैं इस माया के खेल के अंदर। खेल में पशु पक्षियों को देख करके हम देखने कहाँ जाते हैं? जू में जाते हैं देखने के लिए। और ऐसे जानवर होते हैं जो कि कितने भयानक होते हैं, आपके ऊपर हमला भी कर सकते हैं। लेकिन परम धाम में पशु हो, पक्षी हो, जानवर हो, वो किसका स्वरूप है? बता रहे हैं कि वो मैं ही तो हूं। खिलौने जो हक के दूसरा क्यों कहलाए? परम धाम में जो खिलौने हैं वो कोई दूसरा नहीं है। कौन है? राज्य ही तो है। कहते कण कण है, चाहे वहां का कुछ भी है, वो मेरा ही तो स्वरूप है, जिस बात को तुम परम धाम में जान नहीं पाए। और उन सब बातों को आज राज्य क्यों हमें बता रहे हैं? निस्बत के कारण, निस्बत को सुख देने के लिए, वास्ते निस्बत के सुख देने, निस्बत को राज्य सुख देना चाहते हैं हमें। और वही धामधनी हमें यहाँ आकर के उस निस्बत के कारण ही हमें बता रहे हैं कि हे मेरी परम धाम की आत्माओं, ये जो मैंने श्रृंगार किया है, ये मेरा जो श्रृंगार है, किसके कारण है? तुम्हारे ही कारण। मैं श्रृंगार करके, श्रृंगार किया सब दूल्हे, श्रृंग बस्तर जा भूखन, वक्त हुआ देखन का, देखो दिल की रोशन। अपने दिल को रोशन करो और अब उस श्रृंगार को देखो। पर हमारे पास समय नहीं है। हमारे कारण ही हमारे अक्षरातीत कैसे प्यासा कहते हैं जो है कुएं के पास जाता है, यहाँ पर स्वयं कुआं हमारे प्यास बुझाने के लिए ही हमारे पास आते हैं। तरह तरह से धनी हमें सुख देते हैं और वो शोभा
यहाँ छठे दिन की लीला में धनी किसको दे रहे हैं? हम सबको भी दे रहे हैं। छठे दिन की लीला में उन्होंने छत्रसाल जी को कितनी बड़ी शोभा दी। छत्रसाल जी को अमीरुल मोमिन जो है उसकी शोभा मिली। क्यों? उन्होंने उनके स्वरूप की पहचान की। उन्होंने क्या कहा? जान के धनी अंगना अपनी सो घर आए हमारे। वो कौन? मेरे घर कौन आया है? मेरे घर मेरे अक्षरातीत आई हैं। या ये तो अक्षरातीत कहा ना, सात समस्त के बीच में जुगल धनी पधराए, कहा तुम साक्षात अक्षरातीत हो, मैं हम चीना तुम्हें बना। यदि हम अपने उनके स्वरूप की पहचान करते हैं तो धनी छठे दिन की लीला में किसको शोभा दे रहे हैं? मोमिनों को भी शोभा दे रहे हैं। ये नहीं है कि उन्होंने शोभा जो है स्वयं तो ले ली बन के, इंद्रावती जी को भी शोभा दी, सुंदर बाई को भी शोभा दे दी और परम धाम की आत्माओं को भी शोभा दे दी। ये शोभा उन्होंने छत्रसाल जी को तो दी थी, लालदास जी को क्या शोभा दी? लालदास जी को कोई छोटी शोभा दी उन्होंने? लालदास जी को तो महामती की भी शोभा दी थी। उनके धाम हृदय में विराजमान होकर के वाणी का अवतरण, बीतक का अवतरण जो है वो करवा दिया। अब सुंदर साथ जी ये बीतक आप देखें, ये बीतक जो हम सुनते भी हैं सावन के महीने में, अगर वो बीतक ना होती तो हम कैसे जान पाते कैसे उन्होंने जागनी की। जागनी की लीला में स्वयं कितने कष्ट सहन किए, तो हम सब आत्माओं को क्या देने के लिए? सुख देने के लिए, आनंद देने के लिए, प्रेम में डुबोने के लिए, हमारी आत्मा को जागृत करने के लिए। हमारी आत्मा जब तक जागृत नहीं होती, धनी को तो सुख नहीं है ना। धनी को तो सुख तभी मिलेगा जब हम जागृत हो जाएंगे। उन्होंने लालदास जी को कितनी बड़ी शोभा दे दी, और ये शोभा किसको मिली? परमहंस गोपाल मणि जी को। देखिए गोपाल मणि जी 266 वर्ष तक कहां कहां नहीं गए, 9 खंडों में घूमते रहे। 9 खंड, भरत खंड, आपने देखा होगा 9 खंडों में भरत खंड भी आता है, और इस भरत खंड के अंदर भी 9 खंडों में घूम करके जब आए तब उनको राजी ने ही दर्शन दिया। राजी ने दर्शन दे करके उनकी पहचान करवाई, और उन्होंने कैसे जागने की। आज पर ऐसा नहीं कि परमहंसों को शोभा नहीं मिली, सभी को शोभा मिल सकती है। और ये शोभा किसको मिली? राम रतन दास। ये शोभा आज सुंदर साथ शेरपुर में जाते हैं, राम रतन दास महाराज जी के गुणों को गाते हैं, उनके प्रेम की बातें करती हैं कि कैसे वो उन्होंने प्रेम किया सब आत्माओं को, कैसे जागने का कार्य किया उन्होंने, जिन्होंने बचपन से ही 19 वर्ष की आयु में ही घर छोड़ दिए। कहां कहां नहीं गए, शरीर हड्डियों का ढांचा बन गया, सिर नारियल की भांति बन गया, हड्डियां गिनी जा सकती हैं, शरीर पर कोई कपड़ा नहीं, अटफटे थोड़ी से कपड़े पहन रखे हैं, लोग धक्के लगा रहे हैं, घर से निकाल रहे हैं, उनको आने नहीं देते। यहां तक कि शरीर इस तरह से हो गया, समाधि अवस्था में चला गया, तो लोगों ने तो उनके शरीर को भी जलाना चाहा, लेकिन धाम धनी ने इस अवस्था में पहुंचा करके उनके धाम हृदय में आकर के विराजमान हो गए। और क्या शोभा नहीं मिली, कितनी बड़ी शोभा आज राम रतन दास महाराज जी को मिली। क्यों मिली? जिन्होंने इस दुनिया को छोड़ा, दुनिया को पीठ दी, उस पारब्रह्म को ढूंढा,
अपने प्रीतम को पाया, अपने प्रीतम को धाम हृदय में बसाया, तो शोभा मिली ना उनको। आज भी कितने सुंदर साथ, चाहे सरकार श्री, आज हमारे आदरणीय राजन स्वामी जी, वो कैसे अपने शरीर को गाल करके, कैसे वो वाणी को, इस वाणी को टीका करके हम सब सुंदर साथ तक पहुंचा रहे। अगर वो ऐसा नहीं करते तो क्या हम वाणी पढ़ते तो थे, ऐसा नहीं कि हम वाणी नहीं पढ़ते थे, लेकिन वाणी के अंदर छिपे हुए भेदों को जान पाए, नहीं जान पाए थे ना। कहते थे वाणी पढ़ते हैं समझ में ही नहीं आता, भाव पहले अर्थ कर दिए गए सरकार श्री के द्वारा, अब भावार्थ के साथ ये वाणी हमारे पास है। हम एक एक चौपाई को अच्छी तरह से जानते हैं, उसके अंदर छिपे हुए गोई रहस्य को जानते। उन्होंने जो आज हमें दिया, अगर वो भी आराम से बैठ जाते तो क्या सुख हमें मिलता। कहते जो यार है अपने तन के, भला खावे सोवे पलंग, इनका यही किबला और न चाहे रंग। जो यार हैं अपने तन के, जो अपने शरीरों को प्रेम करते हैं, भला खावे सोवे पलंग, अच्छे अच्छे खाते हैं, पलंगों पर सोते हैं, इनका यही किबला, यही उनकी पूजा है, और न चाहे रंग। उनको जागने से कुछ भी लेना देना नहीं। लेकिन पट पैरे खाएं चीकना, हेम जवीर सिंगार, हक लज्जत आई मोमिनो, तीन दुनी करी। पट पैरे खाए चीकना, बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे अच्छे तले तलाए भोजन करना, अपने शरीरों को हीरे मोती जवेरों से सजा के रखना, ये किसका काम है? ये परम धाम की ब्रह्म सृष्टियों का काम है? नहीं। कहते हैं पट पैरे खाए चीकना, हेम जवेर सिंगार, हक लज्जत आई मोमिनो, तीन दुनी करी। जिनको लज्जत आने लगती है ना धनी की, उनके लिए ये सृष्टि संसार क्या है? मुर्दार है, मुर्दे के समान है। क्योंकि पहले अपने आप को मारना पड़ता है, पहले आप मुर्दे हुए, तीन दुनी करी मुर्दार, हक तरफ हुए जीवते उठ पहुंचे नूर के। कैसे पहुंचेंगे? पहले आपको जीते जी मारना पड़ेगा, अपनी गुण अंग इंद्रियों को जीतना पड़ेगा। हम तो जीत ही नहीं पाते। हमारे लिए अच्छा सा भोजन ना मिले थोड़ी देर के लिए तो हमें क्या लगता है, हमारी जुबान जो है आई फीकी फीकी, उसको अच्छा सा अचार ही नहीं मिला, उसको अच्छा सा तो खाना ही नहीं मिला। आप देखिए बड़े महाराज जी जब चलते थे ना, कई 5 दिन में एक ही फल खाते थे, और वैसे भी कहा जाता है कि कभी कहीं आलू मिल गए, उन आलूओं को उबाल लिया, जब कहीं से लकड़ इकट्ठी की, भून लिया और खा लिया। जिन्होंने संसार को मुर्दार समझा, छोड़ दिया, उनको ही क्या आई? लज्जत मिली। दूसरे क्या पाएंगे लज्जत? अरे राज्य को हमने अपनी सेजा पर बिठाया ही नहीं, तो कैसे हम कहेंगे कि हम परम धाम जाएंगे, परम धाम के सुख यहाँ बैठ करके ले सकते हैं? राज्य तो निस्बत का सुख देने के लिए हमें कह रहे हैं, लेकिन हम क्या कुछ कर रहे हैं? हम थोड़ी सी भी कुर्बानी करना नहीं जानते। हम अपनी गुण अंग इंद्रियों को पूरी तरह से तृप्त करना चाहते हैं। ये गुण अंग इंद्रियां आज दिन तक किसी की तृप्त हुई नहीं। भोगा न भुगता वे में भुगता, तृष्णा न जीर्णा वे में जी। तृष्णा कभी बूढ़ी नहीं होती, हम ही बूढ़े हो रहे हैं। हम देख रहे हैं, देखते देखते कहाँ थे हम? शरीर जो कितना सुंदर था, आज धीरे धीरे हड्डियों का ढांचा बनता जा रहा है। हमारी उम्र समाप्त होती जा रही है,
लेकिन कब समाप्त हो जाएगी, हमें ये इस बात का मंथन करना होगा कि अपने प्रीतम को अपनी सेजा पर बिठाया। माशूक सेजना आया, देखा सुनिया ना कही बात, सुख अंग न लियो इन सेज को, ताई निर्फल गई जो। मुझे टाइम बता देना। तो छठा दिन आज मोमिनों का है। इन परमहंसों ने, तो बहुत से परमहंसों की मैं गिनती करने लगूं तो शायद समय बीत जाए। तो हम भी उस राह पर चलें। हमारी निस्बत भी अपने धनी से है, इस बात को जाने। अपने प्रीतम को अपने धाम हृदय में बसा लें। इस संसार में आना हमारा सफल हो जाना चाहिए, नहीं तो ये निर्फल गई जो रात, इस संसार में आना व्यर्थ हो जाएगा। अपनी निस्बत को जब तक जानेंगे नहीं, राजी तो हमारी निस्बत के सुख देने के लिए ही यहाँ आए हैं, लेकर के उनको कोई माया का संसार दुख दिखाने के लिए तो नहीं लाए ना। राजी माया का खेल दिखाने के लिए इसीलिए लाए हैं कि जो सुख तुम परम धाम में सुंदर साथ जी नहीं ले पाए, इन सुखों की लज्जत इस माया के संसार में आकर के लीजिए। हर काम निस्बत को सुख देने के लिए ही धनी यहाँ पर जो लीला कर रहे हैं, जो भी लीला हमारे साथ होती है, जैसी भी होती है, जो भी राज्य करते हैं, हमें स्वीकार करना चाहिए। हमें नहीं रोना चाहिए कि धनी ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। जब हम ऐसा करेंगे, राज्य की इच्छा पर चलेंगे ना, राज्य की इच्छा पर जब चलना शुरू करेंगे तो फिर राज्य भी हमारी इच्छा पर ही चलेंगे। पर हम क्या चाहते हैं? हम कहते हैं जो हम चाहते हैं वो राज्य करो। तभी बहुत अच्छी एक बात कही, तू करता वही है जो तू चाहता है, होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू वही कर जो मैं चाहता हूँ, फिर वही होगा जो तू चाहे। इसलिए हमें अपने धनी के सुखों को लेना है, अपनी निस्बत को जानना है, अपने आप को वो मानना है कि हे धनी, जो तुम हो वो मैं हूँ, जो मैं हूँ वो तुम हो जाओ। जब ये भाव हमारे अंदर आना शुरू हो जाएगा तो समझ लीजिए कि अब हमने अपनी निस्बत को जान लिया और पहचान लिया। अब समय हमारा समाप्त हुआ। अब सुंदर साथ जी हम इस चौपाई को दोहराएंगे। हाँ, इतनी जरूर कहूँगी, 7वें दिन की लीला में भी राजी हमें वो शोभा देने वाले हैं जो आज दिन तक किसी को भी नहीं। राजी और श्यामा जी, देवापी और मरु का जीव क्या बनेगा? राजी और श्यामा जी। यदि हम यहाँ निस्बत को जान करके सुख ले करके हम जागृत हो जाते हैं तो हम सबके जीव भी वो परम धाम के स्वरूप बनेंगे, सखियों के स्वरूप बनेंगे। जो लीला परम धाम में होगी वही लीला योग माया के ब्रह्मांड के सस्वरूप की पहली बीस में होगी। वो राजी यहाँ पर भी हमारे जीवों को भी वो सुख दे रहे। लाड हमारे अर्श की हमसे न छूटे कीन, अक्स हमारे के अक्स क्यों लगे दाग, दाग नहीं लगना चाहिए। हंसी तो राजी करेंगे ही, हंसी तो हम सबकी होनी है, पर इतनी हंसी ना करा लें कि जो सहन ही ना हो। इसलिए हम चौपाई को दोहरा देते हैं। हक के निस्बत वास्ते कई बंद बांधे माहे खेल, सुख देने निस्बत को तीन बेर आए माहे लेल, तीन बेर आए माहे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी, बोलो श्री सत